हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम लोग राजस्थान से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। राजस्थान राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जीके के बनते हैं जो कि गत वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, आगे भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इस वजह से सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आज के सेशन में टोटल 100 MCQ को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के सेशन में टोटल 40 to 50 केवल डिस्कस करेंगे। इसका 2 पार्ट बनाया हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो कुछ क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस करेंगे और इसका जो पार्ट 2 आएगा बाकी क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक वीडियो में क्या हो रहा है कि ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है और प्रॉब्लम आने लग जा रही है अपलोड करने में भी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, कोटा, रोहतास या फिर जैसलमेर। जयपुर, कोटा, रोहतास या फिर जैसलमेर। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? जयपुर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है। भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। पिंक सिटी जयपुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? आदित्यनाथ योगी, आनंदीबेन पटेल, अशोक गहलोत या फिर अरविंद केजरीवाल। तो वर्तमान में राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मैं बताया था लास्ट वाले सेशन में भी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। फर्स्ट पे तो राजस्थान है और सेकेंड नंबर पे किस राज्य का स्थान आता है? मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब मैं एमपी वाला सेशन लाया था तो उसमें मैं बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। दूसरे नंबर पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, मेघालय, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में है? व्यर्थ का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ना खेती होती है, ना वहाँ पे कोई ऐसे जंगल है, केवल मतलब ऐसे खुला इलाका है, कुछ नहीं है वहाँ पे, तो उसी को व्यर्थ बोलते हैं। तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। तो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस राज्य में है? राजस्थान में ही है। हर तरफ रेगिस्तान फैले रहते हैं, ज़्यादातर एरिया में राजस्थान के, और कुछ एरिया में वहाँ पे लोग रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जिसे इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं वह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, मेघालय, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से लगता है। राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से लगता है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर या फिर उपरोक्त सभी। तो राजस्थान के किस जिले का सीमा पाकिस्तान से भी लगता है? तीनों का, जैसलमेर, बीकानेर एंड गंगानगर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट आता है कि बीकानेर जो कि जूनागढ़ का किला है, बीकानेर जहाँ पे जूनागढ़ का किला है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा मान सिंह, राजा शशि सिंह, राजा जय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बीकानेर में जूनागढ़ का जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा जय सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा कहाँ है? वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, अमरावती या फिर विशाखापट्टनम। तो वायुसेना मीन्स कि इंडियन एयरफोर्स, तो एयरफोर्स का सबसे बड़ा अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के किस ज़िले में तीनों प्रकार की बिजली बनती है? राजस्थान के किस ज़िले में तीनों प्रकार की बिजली बनती है, चाहे वो परमाणु ऊर्जा से हो या फिर कोयले से बनी हो, ताप ऊर्जा जिसे बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, या फिर जल से बनी हो, हाइड्रो एनर्जी। तो ये तीनों एनर्जी किस ज़िले में होती हैं? कोटा में। राजस्थान का जो कोटा ज़िला है, जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, अपने यूपी बिहार से भी बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। जेईई मेन जो आईआईटी के लिए हैं, वहाँ पे बेस्ट कोचिंग होती हैं। तो लेकिन तीनों प्रकार की एनर्जी भी बिजली भी कहाँ पे बनती हैं? कोटा में ही बनती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किस राज्य में किया था? भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण या फिर एटॉमिक टेस्ट जो था वो किस राज्य में किया था? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो पहली बार परमाणु परीक्षण भी कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में ही हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उस टाइम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और प्रेसिडेंट कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। क्लियर है ना? एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट आता है कि पोखरण कहाँ पर स्थित है? पोखरण कहाँ पर स्थित है? पोखरण ही वो जगह है राजस्थान में जहाँ पर एटॉमिक टेस्ट किया गया था, परमाणु संरक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण, सॉरी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है कि बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? बाड़मेर किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी, ऊँट, गाय या फिर भैंस। तो बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँट। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं अपने भारत में? राजस्थान में ही पाए जाते हैं, और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा रेगिस्तान तो राजस्थान राज्य में ही है। प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो प्रसिद्ध पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? राजस्थान में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि विश्व का एकमात्र स्थान जहां ब्रह्मा जी की मूर्ति है। विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर ब्रह्मा जी की मूर्ति है। पुष्कर, प्रयागराज, इंदौर या फिर जयपुर। तो पुष्कर ही वो जगह है राजस्थान में जहाँ पर दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि ब्रह्मा जी की है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वहाँ पे क्या है? ब्रह्मा जी की मूर्ति है। नेक्स्ट आता है कि फतह सागर कहाँ स्थित है? फतह सागर कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर जैसलमेर। तो फतह सागर भी राजस्थान में ही स्थित है, उदयपुर जिला में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? आज़ादी से पहले राजस्थान को क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, इंद्रप्रस्थ, उत्तरांचल या फिर राजपूताना। तो आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राजपूताना। राजाओं की नगरी बोला जाता है राजस्थान को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान स्थापना दिवस
राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 5 फरवरी, 30 मार्च या फिर 1 अप्रैल। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का गौरव किस नगर को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव किस नगर को कहा जाता है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, अलवर या फिर मेवाड़। तो राजस्थान का गौरव किस नगर को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान के कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? जैसे अपने उत्तर प्रदेश में कानपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक उसी प्रकार जो व्यवस्था यहाँ पे है कानपुर में है, जैसे लेदर सिटी बोला जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसी प्रकार जो राजस्थान में कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को, जयपुर को, लखनऊ को या फिर पानीपत को। तो राजस्थान के कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगता है? पंजाब से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान 20, 33, 40 या फिर 45। तो राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? 33। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के क्षेत्र में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान क्षेत्र में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? वहाँ पे क्या निकलता है? कॉपर, तांबा निकलता है। जैसलमेर, जबलपुर, मकराना या फिर आगरा। तो जबलपुर और आगरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और आगरा अपना यूपी में स्थित है। लेकिन ये पूछ रहा है कि राजस्थान के क्षेत्र में, मीन्स कि राजस्थान में ही वो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है या फिर उस जगह का नाम बताना है। तो कौन सा होगा? मकराना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिस प्रकार हम लोग यूपी के सेशन में देखे थे कि क्षेत्रफल एंड जनसंख्या दोनों के हिसाब से जो लखनऊ है वो क्या है? सबसे बड़ा जिला है यूपी का। ठीक उसी प्रकार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया? तो जैसलमेर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? चंबल। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। दिल्ली की सबसे लंबी नदी यमुना और यूपी की सबसे लंबी नदी गंगा। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का राज्य गीत क्या है? राजस्थान का राज्य गीत क्या है? राजस्थान का गौरव, केसरिया बालम, सत्यमेव जयते या फिर सत्यम शिवम सुंदरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केसरिया बालम। नेक्स्ट आता है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी या फिर मेवाड़ी। तो किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मेवाड़ी का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा दो बार आ गया था यहाँ पे, पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर खेला जाता है। रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र, अलवर क्षेत्र, भोपाल या फिर बांदीपुर। तो किस क्षेत्र में तलवार लेकर के रण नृत्य किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है
कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मरु महोत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है, जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, 2-3 एग्जाम में पूछा गया था मरु महोत्सव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊंट समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है। राजस्थान में ऊंट समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, चेन्नई, भागलपुर, बीकानेर या फिर अमरोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बीकानेर, जिसे ऊँटों की नगरी भी बोलते हैं, बीकानेर। वहीं पे क्या किया जाता है, ऊँट समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है। तो ये ऑलरेडी इसका आंसर मैं बता चुका हूँ और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है, ऊँट को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि हाथी समारोह कहाँ मनाया जाता है। हाथी समारोह कहाँ मनाया जाता है, जयपुर, बादलपुर, जोधपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाथी समारोह कहाँ पे मनाया जाता है, जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में या फिर पिंक सिटी जयपुर में हाथी समारोह भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि कुल देवी वाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है। कुल देवी वाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है, जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर मेवाड़ में। तो कहाँ पर होती है आराधना, मेवाड़ में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कहाँ है। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि कहाँ है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आप लोग पता होगा कि मेवाड़ क्षेत्र के क्या थे, राजा थे, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, राजस्थान में ही हुआ था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। NPCIL के पेपर में, जो NPCIL नरोरा में हुआ था इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का, साइंटिफिक असिस्टेंट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय। तो वेदों की ओर लौटो भी नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सत्य सब विद्याओं का मूल है। सत्य सब विद्याओं का मूल है किस समाज के द्वारा कहा गया था, ब्रह्म समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा, गुप्त समाज के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। सत्य सब विद्याओं का मूल है, इसका अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो सत्य होता है, जो ट्रूथ होता है, वो सभी विद्या का क्या है, मूल है। ये किसके द्वारा कहा गया था, आर्य समाज के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। बाकी के क्वेश्चन जो इसमें बच रहे हैं, कितने बच जाएंगे, 60 से अधिक ही बचेंगे, तो उसको पार्ट 2 में कर लेंगे। राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं। राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, मीराबाई, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, मीराबाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप लोग को बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। किस समाज का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। और ऑप्शन यही रहेगा, ऑप्शन यही रहेगा, इसमें से आपको बताना है। तो ट्राई कीजिएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं, उसके बाद इसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो दोनों सेशन को आप लोग देख लीजिएगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो कि राजस्थान में पूछे जाते हैं या फिर उससे रिलेटेड दूसरे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब है उसमें पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।